सिवान में कैफ उर्फ बंटी के द्वारा अल्पसंख्यक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें तमाम लोग पहुंचे हुए थे, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग पहुंचे हुए थे। और देखिए, खास बात यह थी कि मुख्य अतिथि के तौर पे रियाजुल हक राजू और बिहार विधानसभा और सिवान सदर विधायक अवध बिहारी चौधरी पहुंचे हुए थे और वहां से जो है कि मुसलमानों की बात की जा रही थी। हालांकि देखिए, उस बैनर पे एक चीज लिखा हुआ था, जो पीछे बैनर लगा था उस पे लिखा गया था कि मजबूर नहीं मजबूत बनिए। और ये नारा जो है, ये नारा कैफ उर्फ बंटी जब विधानसभा चुनाव यानी रघुनाथपुर विधानसभा से चुनाव लड़ रहे थे, उस वक्त ये उन्होंने एक नारा दिया था और उसी नारा को लेकर के आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए, इस प्रोग्राम को लेकर के अब चर्चा यह भी हो रही है कि क्या अवध बिहारी चौधरी आगे की राजनीति का सफर तय कर रहे हैं। लोग ये चर्चा कर रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि कैफ उर्फ बंटी को सामने लाया जाए और ला करके उन्हें रघुनाथपुर विधानसभा के लिए प्रोजेक्ट किया जाए और सिवान सदर से अवध बिहारी चौधरी लोकसभा का चुनाव लड़ जाए। देखिए, इस तरह की भी चर्चा लोग कर रहे हैं, लेकिन अब ये देखना दिलचस्प होगा। चुनावी माहौल जो है अब बढ़ते जा रहा है, चुनावी सरगर्मियां बढ़ते जा रही है और उसमें जो है कि सिवान में पहली बार इस तरह का कार्यक्रम कराना, यानी कि अल्पसंख्यक सम्मान समारोह, और उसमें अवध बिहारी चौधरी मुख्य अतिथि होते हैं, रियाजुल हक उर्फ राजू वो मुख्य अतिथि होते हैं। और देखिए, इस तरह का कार्यक्रम सिवान में कराया जा रहा है। हालांकि कैफ उर्फ बंटी ने एक भव्य कार्यक्रम कराया है जिसमें अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को सम्मान मिला है और वहां जो है कि सम्मानित किया गया। अवध बिहारी चौधरी अपने हाथों से और रियाजुल हक उर्फ राजू अपने हाथों से सम्मानित किए हैं। वो तमाम तस्वीर आप देखिए स्क्रीन पर। और कार्यक्रम के बाद क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए पहले आप वो। देखिए, बिहार सरकार ने संविधान के तहत जो अल्पसंख्यक आयोग है वो पहले से कॉन्स्टिट्यूट है और इस बार उस आयोग के अध्यक्ष बिहार सरकार ने रियाजुल हक उर्फ राजू, जो गोपालगंज के रहने वाले हैं, उनको चेयरमैन बनाने का काम हुआ है। चूंकि गोपालगंज के रहने वाले हैं और सिवान के नौजवानों ने निर्णय लिया कि हम रियाजुल हक साहब जो चेयरमैन माइनॉरिटी कमीशन के बने हुए हैं, उनका हम लोग समारोह के साथ सम्मान करेंगे। उसी सोच के तहत आज बड़े उत्साह के साथ वो आए, उनके उपाध्यक्ष भी आए, उनके सदस्य लोग आए। सब लोगों के अल्पसंख्यक समाज के द्वारा उन्हें स्वागत किया गया, अभिनंदन किया गया, चादर दिया गया, अंगवस्त्र दिया गया, माला पहनाया गया। और ये चाहिए भी कि निश्चित अपने समाज के लोग कहीं किसी पद को, राजनीतिक पद, संवैधानिक पद को ग्रहण करते हैं तो उनको मान सम्मान मिलना चाहिए। तो आज जो है यह आयोजन हुआ आशीर्वाद विवाह भवन में, ये बड़ा ही उत्साहवर्धक था और सब लोगों ने कहा कि हम सब लोगों को एकजुट रहना चाहिए, एक रहना चाहिए और सामाजिक सद्भावना, भाईचारा को अगर कोई तोड़ना चाहता है तो उसके साजिश को समझ करके उनके सोच और समझदारी को चट्टानी एकता बना करके उन्हें दूर भगा देने की आवश्यकता है। इस पर बातें हुई, इसलिए कि अभी जो माहौल है, इस माहौल में एकता, एकजुटता, आपसी भाईचारा को मजबूत करने की ही आवश्यकता है। मन से आपने बंटी को कहा कि आप राजद में आइए, राजू साहब ने भी कहा, क्या सिवान में नए मुस्लिम चेहरे की तलाश है आप लोगों की राजद? मैं स्पीकर हूं और हमसे जो प्रश्न करेंगे
राजू साहब? तो मैं कहना चाहता हूं कि मैं पॉलिटिकल बात नहीं कह पाऊंगा, लेकिन एक बात कहना चाहता हूं कि जो राष्ट्रीय जनता दल में आना चाहेगा, जो आना चाहेंगे, जो राष्ट्रीय जनता दल के विचारधारा से ओत-प्रोत होकर के इस संगठन राजनीतिक संगठन में काम करना चाहते हैं, तो रियाजुल ठीक ही कहे कि जो आवेंगे उनका स्वागत है। तो नए चेहरे, नए को तो मतलब निश्चित आवश्यकता है कि नया चेहरा लोग आवें और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब अब हम आपने छेड़ दिया, मैं कहना नहीं चाहता हूँ तो कहीं कमेंट कोई करने लगेगा कि क्या बोल रहे हैं। इसलिए अगर कोई नए चेहरे, पुराने चेहरे किसी राजनीतिक दल में उस दल के विचारधारा से प्रभावित होकर के उसके जो शीर्ष के नेता हैं उनसे प्रभावित होकर के अगर वह काम करना चाहता है संगठन में, तो उसको लेने में, उससे काम लेने में कोई परहेज नहीं होनी चाहिए। यही बात तो राजू साहब बोल रहे थे। लेकिन सवाल है सर ये कि आपने सम्मानित किया, उसमें डॉक्टर थे, अलग-अलग पद पे सिवान में जो लोग रहे थे, लेकिन विधायक सिवान घाट विधायक जो है, एक भी मुसलमान विधायक अल्पसंख्यक समाज से नहीं दिखे, है भी नहीं, तो उस पर क्या कहिएगा? और तस्वीर बदली जाने वाली है। अच्छा, हम कहना चाहते हैं कि यहाँ जो है तो सीवान जिला में कोई माइनॉरिटी के एमएलए ही नहीं है, तो वो तो आपका प्रश्न खाली चला गया। नहीं, हम ये पूछ रहे हैं अब कि नहीं, अब सुनिए कोई बात भी को, होगा जगह। बात को सुनिए, खाली चला गया। शेष बात है तो ये अल्पसंख्यक अल्पसंख्यक सम्मान समारोह था और जो लोग इसके ऑर्गेनाइजर थे वो लोग जिनको जिनको न्योता देंगे वही न आएगा। हमें तो न्योता मिला था तो हम आए थे। अब और लोग जो है उन लोगों को न्योता ये समारोह समाज के जो जो मुस्लिम माइनॉरिटी के लोगों के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। आप पुकार हो रहा था तो पढ़े होंगे, बहुत सारे जो जनप्रतिनिधि हैं, जो पंचायत में मुखिया हैं या वार्ड में वार्ड सदस्य हैं या शहर के हैं, चाहे गोपालपुर चाहे और लोगों को, जैसा हम नाम सुन रहे थे, तो माइनॉरिटी के ही लोगों को सम्मानित करने का काम हुआ। यह अल्पसंख्यक मतलब आयोग के अध्यक्ष के स्वागत समारोह के लिए बातें हुई। चूंकि हम इस हेड क्वार्टर के प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए हमको लोगों ने कहा कि आपको आना होगा, तो हमें आना भी चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए। हाँ, पॉलिटिकल कोई बातें होती, कोई पॉलिटिकल मीटिंग होती, उस मीटिंग में हम नहीं जाते, इसलिए हमको प्रोटोकॉल अलाउ नहीं करता है। मैं फिर आपको बतला रहा हूं कि मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा, लेकिन मैं कहूंगा कि राष्ट्रीय जनता दल में जो भी आवेंगे उनका स्वागत है। आदमी काम से बढ़ता है, जो भी अच्छा काम करता है वो अपना जगह बना लेता है, मांगने से नहीं मिलता है।